स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये समूहे उपस्थितानां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं वन्दनं। न्याय सिद्धांत मुक्तावल्याः प्रत्यक्ष खंडे तावत् वयं षड्विध लौकिक सन्निकर्ष निरूपणे वयं तत्र प्रविष्टाः स्मः। इदानीं तत्रैव अग्रेसरामः। उद्भूत स्पर्शवद् द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम्। उद्भूत स्पर्शवत् जो द्रव्य है उसका ग्रहण त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है। स्पर्शवत जो द्रव्य है वह चार है: पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो इनका जो ग्रहण होता है वह त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होगा। इसमें एक शर्त है कि उसमें स्पर्श उद्भूत होना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है कि अनुद्भूत स्पर्श पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु में भी है। उन परमाणुओं के स्पर्शन प्रत्यक्ष करने में त्वगिंद्रिय सक्षम नहीं हो पाता है। उसका एकमात्र कारण यह है कि इन परमाणुओं में रहने वाला स्पर्श अनुद्भूत है। इसलिए उद्भूत स्पर्शवत जो द्रव्य है वह त्वगिंद्रिय ग्राह्य होगा। दूसरी बात, रूपान्यत चक्षुषो योग्यम, रूप से अन्य, रूप को छोड़ दें तो रूप से अन्य जो चक्षु के योग्य है वह कौन है? घटपटादि द्रव्य होगा। वहां उसके प्रत्यक्ष में, घटपटादि के प्रत्यक्ष में रूपम कारणम, यह है द्रव्याध्यक्षे। द्रव्य के प्रत्यक्ष में, द्रव्य के प्रत्यक्ष में कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो गुणग्राहिका होती हैं और कुछ इंद्रिय ऐसे भी हैं जो गुण के सहित द्रव्य के भी ग्राहक होते हैं। जैसे त्वगिंद्रिय रूप का ग्राहक है और रूप के साथ साथ द्रव्य ग्राहक भी है। हम त्वगिंद्रिय से संख्या का ग्रहण करते हैं, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ग्रहण करते हैं, ये सब गुण हैं। लेकिन हम घट का भी ग्रहण त्वगिंद्रिय से करते हैं। इस कलम का भी ग्रहण, यह द्रव्य है और त्वगिंद्रिय से हम कलम को जानते हैं, कलम का ग्रहण करते हैं। यह द्रव्य ग्राहक इंद्रिय है। इसी तरह चक्षुरेंद्रिय जो है वह रूप का ग्राहक तो है ही, रूप गुण है, और वह घटपटादि द्रव्य का भी ग्राहक है। एतावता चक्षुरेंद्रिय और त्वगिंद्रिय यह रूप ग्राहक और द्रव्य ग्राहक, उभय का ग्राहक, ये दोनों इंद्रिय होते हैं। यह द्रव्य के प्रत्यक्ष में इन सब की कारणता बतलाई है। उद्भूत स्पर्शवद द्रव्यम त्वचो गोचरः, उद्भूत स्पर्श वाला जो द्रव्य है वह है पृथ्वी, जल और तेज। वायु भी है उद्भूत स्पर्श वाला। तो इनका ग्रहण, चारों का ग्रहण त्वगिंद्रिय के द्वारा होगा। पृथ्वी का भी ग्रहण होता है, जल का भी ग्रहण त्वगिंद्रिय से होता है, तेज का और वायु का ग्रहण त्वगिंद्रिय से होता है। सोपी
यहाँ एक जो उद्भूत स्पर्श है, तो उद्भूत स्पर्श के ग्रहण में क्या चाहिए? स्पर्शोपि, उद्भूत स्पर्शोपि स्पर्शत्वादि सहित। जैसे पूर्व में यह षड्विध प्रत्यक्ष का विवेचन किया गया था, सब जगह रूप, रूपत्व, रूपाभाव, शुक्ल, शुक्लत्व, शुक्लत्वाभाव, इन सब का ग्रहण जैसे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा हुआ, वैसे ही स्पर्श का ग्रहण जैसे त्वगिंद्रिय से होता है। केवल स्पर्श ही नहीं, स्पर्शत्व, स्पर्शाभाव, स्पर्शत्वाभाव, शीत, उष्ण, शीतत्व, उष्णत्व, इन सब का ग्रहण त्वगिंद्रिय के द्वारा होगा। रूपान्यत चक्षुषो योग्यम, रूप से भिन्न, रूप अन्यत अर्थात रूप से भिन्न, और रूपत्वादि भिन्नम च, रूप से भिन्न हो, रूपत्व से भिन्न हो, जो चक्षुषो योग्यम, और चक्षु का विषय हो, वह त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, घट रूप नहीं है, क्योंकि घट द्रव्य है और रूप गुण है। घट रूपत्व भी नहीं है, रूपत्व एक प्रकार की जाति है, रूप में रहने वाली जाति, तो रूपत्व से भी भिन्न है घट, लेकिन चक्षु ग्राह्य होता है। चक्षु का वह विषय है। रूप भिन्नम रूपत्वादि भिन्नम च यत् चक्षुषो योग्यम, चक्षु से ग्राह्य होता है। तत्त्वगिंद्रियस्यापि ग्राह्यम, वह त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य हो जाता है। घट को हम चक्षु से भी देखते हैं और त्वगिंद्रिय से भी उसका स्पर्श करते हैं। तथा च पृथक्त्व संख्यादयः ये चक्षुर्ग्राह्या गुणा उक्ताः, पृथक्त्व है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों हाथ अलग अलग है, ये पृथक है। तो पृथक्त्व का ग्रहण हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा करते हैं। संख्या 1, 2, 3, 4, ये जो संख्याएं हैं चक्षुग्राह्य हैं। तो पृथक्त्व संख्यादयो ये चक्षुर्ग्राह्या गुणाः एवं क्रिया जातयः, क्रिया का भी ग्रहण हम चक्षुरेंद्रिय से करते हैं। और घट में रहने वाली घटत्व जाति, रूप में रहने वाली रूपत्व जाति, क्रिया जातयो योग्य वृत्तया, किंतु वह योग्य में हो। परमाणु में परमाणुत्व है पर वह योग्य नहीं है, परमाणु ही योग्य नहीं है, इसलिए परमाणुत्व का भी ग्रहण हम नहीं कर पाते हैं। ते त्वचो ग्राह्या, ये सब के सब त्वगिंद्रिय से ग्राह्य होते हैं। अत्रापि अर्थात त्वगिंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष है उसमें रूप की कारणता आवश्यक किया है। अर्थात जिसको आप त्वगिंद्रिय से ग्रहण करते हैं उसमें रूप की कारणता है। त्वगिंद्रिय जन्येपि द्रव्य प्रत्यक्षे, त्वगिंद्रिय जन्य जो द्रव्य का प्रत्यक्ष है, वायु का प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से नहीं होता है, वायुगत स्पर्श का ग्रहण त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है। इसलिए वहां रूप नहीं है, एतावता रूप वायु में नहीं है, वायु का त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है। यहाँ दो मत है, स्पष्ट हो जाए। वायु का प्रत्यक्ष होता है या नहीं, यहाँ पर दो मत ऐसे होते हैं। वो कहते हैं वायु के प्रत्यक्ष में रूप की कारणता यदि है, रूप यदि हो तो उसका त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। नवीन नैयायिक लोग जो नवीन नैयायिक गंगेश से आरंभ करके हम परवर्ती
मुक्तावली के रचयिता तक भी आ सकते हैं। ये नव्य नैयायिक माने जाते हैं। विश्वनाथ तक, चाहे वह गंगेशोपाध्याय हों, गदाधर भट्टाचार्य जी हों, रघुनाथ शिरोमणि हों और जगदीश तर्कालंकार हों, और भी जो नैयायिक हैं, इनके मत में वायु का प्रत्यक्ष माना जाता है। लेकिन अनुमेय मानते हैं प्राचीन नैयायिक। वह कहते हैं वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वायु के स्पर्श का तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन वायु अनुमान का विषय है और वह अनुमान का आकार भी बतलाए हैं। तृणादि धृत्या वृक्षादि कंपनेन वायो अनुमानात, वायु का अनुमान होता है। इस तरह से दोनों ही धाराओं में कहीं वायु का प्रत्यक्ष माना जाता है और कहीं वायु को अनुमेय माना गया है। तो त्वगींद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष है उसमें द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप की कारणता है। अब द्रव्य, चूंकि वायु द्रव्य है, इसलिए द्रव्य के प्रत्यक्ष में जब हम रूप को कारण मानेंगे तब वायु का प्रत्यक्ष संभव नहीं है, क्योंकि वायु में रूप नहीं है। तथा च बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे, बहिरींद्रिय जन्य जो द्रव्य है उस द्रव्य के प्रत्यक्ष में रूप कारण होता है। नवीन लोग ये कहते हैं, नवीनास्तु बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे न रूपम कारणम। बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य, चाहे वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु हो, उसमें रूप की कारणता नहीं है। अपितु बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे न रूपम न वा स्पर्शः कारणम। इन दोनों को कंबाइंड कारण माने तभी स्पष्ट हो पाएगा। रूप और स्पर्श दोनों एक साथ जिस द्रव्य में है उसका प्रत्यक्ष होता है। अब पृथ्वी में रूप है, स्पर्श भी है, जल में रूप है, स्पर्श भी है, और तेज में रूप और स्पर्श दोनों है। इसलिए पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों में रूप और स्पर्श दोनों है। एतावता इन तीनों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। लेकिन वायु में रूप नहीं है, केवल स्पर्श है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा, उसका अनुमान होगा। बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे न रूपम न वा स्पर्शः कारणम प्रमाणाभावात्। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण का तात्पर्य यहां अन्वय व्यतिरेक से हमें देखना पड़ेगा। यदि आप रूप को कारण मानेंगे तो पार्थिव परमाणु, जलीय परमाणु, तेजस परमाणु, इन तीनों में रूप तो है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। रूप सत्वे प्रत्यक्ष सत्वम, रूपाभावे प्रत्यक्षाभावा, यह अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। और स्पर्श सत्वे प्रत्यक्ष सत्वम, स्पर्शाभावे प्रत्यक्षाभावा, यह भी नहीं बन पाता है। इसलिए कोई प्रमाण नहीं है। एतावता रूप को और स्पर्श को हम कारण नहीं मानते हैं बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य के प्रत्यक्ष के संदर्भ में। किंतु चाक्षुष प्रत्यक्षे रूपम कारणम, जहां चक्षुरेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होता है उसमें रूप की कारणता है। और स्पार्शन प्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम, जहां स्पार्शन प्रत्यक्ष होता है, त्वगींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें स्पर्श की कारणता है। अब कोई विवाद नहीं है। रूप जहां है वहां चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। अब पुनः आपका यह प्रश्न होगा, परमाणु में तो अब भी रूप है, वहां केवल रूप कारण नहीं है, वहां उद्भूत रूप, यद्यपि उद्भूत रूप है, पार्थिव, जलीय, तेजस परमाणु में उद्भूत रूप भी है, लेकिन महत्व सहकृत उद्भूत रूप होना चाहिए। वहां महत्वाभावात न प्रत्यक्षम।
इन तीनों परमाणुओं में रूप के रहने पर भी महत्व रूप अन्य कारण के असमावधान के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसी तरह वायवीय परमाणु में स्पर्श तो है, उद्भूत स्पर्श है, पर उसमें महत्व नहीं है, एतावता उसका स्पर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है। एकदम क्लियर हो जाता है। चाक्षुष प्रत्यक्षे रूपम कारणम, स्पर्शन प्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम, अन्वय व्यतिरेकात्। यह अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। जिस द्रव्य में रूप है, महत्व सहकृत रूप है, उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाता है। महत्व सहकृत स्पर्श है, उसका स्पर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य के प्रत्यक्ष में आप रूप और स्पर्श को कारण होने से मना कर दिया, इंडिविजुअल आप कारण मान रहे हैं। तो बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र में कारण हम किसको माने? किम कारणम बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्रे किम कारणम इति चेत न किंचित। कुछ भी कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो यह कहा रूप और स्पर्श दोनों समन्वित रूप में कारण है। एतावता वायु के स्पर्श की प्रतीति नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें रूप नहीं है। उसका एक समाधान नवीन और प्राचीन के मत में कहा वायु अनुमेय है, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, हम उसको अनुमान का विषय मानते हैं। यहां कहते हैं कोई एक कारण तो आप माने, या तो रूप को कारण मान लें या स्पर्श को कारण मान लें। कहा कुछ भी कारण नहीं है, न किंचित। तो उसका प्रयोजक क्या होगा? बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में प्रयोजक क्या है? उसके लिए एक पंक्ति कह रहे हैं, आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्वम। आत्मा में नहीं रहने वाला, आत्मा अवृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्वम। तो आत्मा में नहीं रहने वाला, जैसे रूप आत्मा में नहीं है, वह रूप शब्द से भिन्न भी है। आत्मा में नहीं रहने वाला शब्द से भिन्न जो विशेष गुण, वह रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चार हम ले लेते हैं। शब्द से भिन्न भी है और ये चारों के चारों, चाहे रूप, रस, गंध, स्पर्श, यह आत्मा में अवृत्ति भी है। तो आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्वम, यह विशेष गुणवत्ता पृथ्वी, जल, तेज और वायु में है। ये इसी को प्रयोजक मान ले। अब इन चारों के मध्य में रूप और स्पर्श तो आ गया। इन चारों में आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्वम, इसको यदि प्रयोजक मानेंगे तो रूपस्य कारणत्वे लाघवम। यदि रूप को एकमात्र रूप को यदि कारण मान लें, बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में रूप कारण है, इसमें लाघव है। अन्य को कय्यक को कारण मानने की अपेक्षा शरीर कृत लाघव है, रूप को कारण मान लें। इति चेत न, ऐसा यदि रूप को बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में कारण माने तो नहीं कह सकते हैं। तब तो वायोः त्वगींद्रियेण अग्रहण प्रसंगात, वायु का त्वगींद्रिय से ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। क्यों? कि बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में आप रूप को कारण माने हैं, वायु में रूप नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष है वह तो त्वाच प्रत्यक्ष भी प्रत्यक्ष ही है। एतावता
जब आप एक सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत यह है कि बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में रूप कारण है, उसी को प्रयोजक माना है, तो वायु में रूप के नहीं होने से उसका तो प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। सकते हैं उसका त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है, यह दावा नहीं चलने वाला, प्रत्यक्ष नहीं होगा। वायोः त्वगिंद्रियेण अग्रहण प्रसंगात्। कहा ठीक है, हमें क्या दिक्कत है, इष्टापत्ति ही वायु का त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष न हो, क्या हानि है, हम अनुमान से उसको सिद्ध कर लेंगे। वायोः त्वगिंद्रियेण अग्रहण प्रसंगात् इष्टापत्ति ही इति चेत, यदि आप कहते हैं कि यह आपत्ति हमें अभीष्ट है, अर्थात वायु का त्वगिंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होगा, यह आपत्ति आ रही है, यह आपत्ति हमें स्वीकार्य है। इति चेत उद्भूत स्पर्श एव लाघवात कारणमस्तु। अब जैसे रूप को आप लाघव वशात बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में कारण मानते हैं, ठीक उसी युक्ति के द्वारा लाघव रूप जो युक्ति है, उस युक्ति के बल पर स्पर्श को ही लाघव वशात बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में कारण मान ले। उद्भूत स्पर्श एवकार से रूप का निराकरण हो रहा है, वही कारण हो। तब यदि उद्भूत स्पर्श को कारण मानेंगे बहिरींद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में, तो प्रभा को हम देखते हैं, प्रभा का कोई स्पर्श नहीं होता है, प्रभा में स्पर्श नहीं है, तो प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभा में उद्भूत स्पर्श नहीं है। आप तो उद्भूत स्पर्श को अब प्रयोजक मान रहे हैं, तो प्रभाया अप्रत्यक्षत्वेतु, तब प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अब तक वायु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था जब रूप को हम कारण मान रहे थे, अब प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, तब यहां भी कहा जाएगा इष्टापत्ति ही प्रभा का प्रत्यक्ष न हो। क्या हानि है, नुकसान क्या हो जाएगा, प्रभाया अप्रत्यक्षत्वेतु इष्टापत्तिरेव किंग नेष्यते। आप वहां भी आप बोलिए कि यह आपत्ति हमें इष्ट है, लेकिन यह आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम मां चरणीयम। आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, मुखम अस्ति इति वक्तव्यम दशहस्ता हरि तकी। आपके मुंह में जीभ है और आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन लोक विरुद्ध आपका आचरण ग्राह्य नहीं होता है। प्रभाम पश्यामि, इस प्रतीति का आप क्या कर लेंगे, ये प्रतीति तो सर्वानुभूत है। तस्मात् प्रभाम पश्यामि इति बत वायुम स्पृशामि इति प्रत्ययस्य संभवात् वायोरपि प्रत्यक्षम संभवत्येव। तो यहां पर प्रभाम पश्यामि, वहां स्पर्श की कारणता का कोई मतलब नहीं है। स्पर्श को आप कारण मानेंगे, लेकिन वायु का प्रत्यक्ष प्रभा का प्रत्यक्ष हो रहा है और वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए न तो रूप की कारणता मानी जाएगी और न ही स्पर्श की कारणता मानी जाएगी, क्योंकि दो यहां लौकिक उदाहरण दिए जा रहे हैं। प्रभाम पश्यामि एक है, एक वायुम स्पृशामि है। एक जगह रूप की कारणता है प्रभा में और वायु में स्पर्श की कारणता है। तस्मात् प्रभाम पश्यामि इति बत वायुम स्पृशामि इति प्रत्ययस्य संभवात्, यह प्रतीति भी होती ही है। वायोरपि प्रत्यक्षम संभवत्येव,
एतावता वायु का भी प्रत्यक्ष होता है, भले वह चाक्षुष प्रत्यक्ष ना हो, स्पर्शन प्रत्यक्ष तो हो रहा है। इसलिए बहिरीन्द्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे, प्रत्यक्ष मात्रे बहिरीन्द्रिय जन्य द्रव्य का यावत प्रत्यक्ष, जितना भी प्रत्यक्ष हो रहा है, उन सारे प्रत्यक्ष में न केवल रूप कारण है और न ही केवल स्पर्श कारण है। न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम। वायु अपितु इंडिविजुअल अलग अलग है। बहिरीन्द्रिय जन्य जो पृथ्वी, जल, तेज, इसके प्रत्यक्ष में रूप की कारणता है और वायु के प्रत्यक्ष में स्पर्श की कारणता है। अलग अलग हम कारण मान सकते हैं। वायु प्रभयो एकत्वम गृह्यते एव। वायु और प्रभा, इनमें रहने वाला जो एकत्व है वह तो गृहीत होता है। अयम एको वायु, इयम एका प्रभा। वायु में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, प्रभा में रहने वाली जो एकत्व संख्या है, इन दोनों एकत्व संख्या का ग्रहण तो हो ही रहा है। वह एकत्व संख्या का ग्रहण किससे हो रहा है? चक्षुरेंद्रिय से। क्वचित द्वित्वादिकमपि, कहीं कहीं द्वित्व, इन दोनों में एकत्व है और एकत्व जब दोनों अयम एकः और अपेक्षा बुद्धि से इमौ द्वौ, द्वित्व का भी ग्रहण हो जाता है। क्वचित द्वित्वादिकमपि गृह्यते, क्वचित संख्या परिमाणाद्यग्रहो दोषात्, और कहीं कहीं संख्या का ग्रहण नहीं हो पाता है, कहीं कहीं परिमाण का ग्रहण नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें संख्या नहीं है, परिमाण नहीं है। यावत द्रव्य में संख्या और परिमाण विद्यमान है, लेकिन जहाँ संख्या और परिमाण का ग्रहण नहीं हो पाता है, वहाँ कोई न कोई दोष की कल्पना करनी चाहिए। जैसे वायु में हम परिमाण का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो कोई न कोई दोष है। वह दोष हम इस रूप में चक्षुरेंद्रिय जन्य सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है, हम उसका प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं। जैसे घट के परिमाण को हम देख पाते हैं, वायु के परिमाण को नहीं देख पाते हैं। रूपवद वस्तु में जो परिमाण है उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होता है, जिसमें रूप नहीं है उसके परिमाण का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा। संख्या अनेक जगह है, घटपटादि में वृत्ति जो संख्या है उसका हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं, उसका स्पर्शन प्रत्यक्ष भी करते हैं, लेकिन अन्यत्र जो विद्यमान संख्या है, आत्मा अनंत है, उसमें अनंत संख्या भी है, लेकिन उस संख्या का पता नहीं चलता है। इसलिए दोषात अर्थात रूपाभावात उसका ग्रहण नहीं हो पाता है। क्वचित संख्या परिमाणाद्यग्रहो दोषात इत्याहु। इस पक्ष में आहुः कहने से यह कुछ अस्वारस्य की प्रतीति होती है। अस्वारस्य क्या है? जब हम वायु का अनुमान करेंगे तो एक दोष होगा। वायु का अनुमान करने में हम यह कहते हैं कि उसमें रूप नहीं है, तो परमाणु में भी रूप नहीं रहेगा। परमाणु में वृत्ति जो रूपाभाव है, उस रूपाभाव का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए, पर नहीं होता है। यह एक दोष आएगा जब हम अन्वय्य मानेंगे। तो ऐसे एक दो और भी दोष हैं जो इस पक्ष में आते हैं, इसलिए यह आहुः कह करके इसे अस्वारस्य को प्रकट किया गया है। अब द्रव्याध्यक्ष ये तो हो गया। त्वचो योगो मनसा ज्ञान कारणम।
ज्ञान सामान्य के प्रति, जो भी ज्ञान है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, जो भी ज्ञान है, उन सारे ज्ञान के प्रति त्वं मनः संयोगः ज्ञान सामान्य कारणम। यावज ज्ञान को ले लें, ज्ञान सामान्य के प्रति त्वं मनः संयोग को कारण मानते हैं। त्वचा और मन का जो संयोग है वह ज्ञान सामान्य के प्रति कारण है, चाहे वह रूप का ज्ञान हो, रस का ज्ञान हो, गंध स्पर्श अथवा शब्द का ज्ञान हो, सभी ज्ञान के प्रति त्वं मनः संयोग को कारण मानते हैं। इसमें क्या प्रमाण है कि ज्ञान सामान्य के प्रति त्वं मनः संयोग को कारण मान लिया? कुछ तो कारण रहा होगा, उसको कहते हैं तत्र किम प्रमाणम। ज्ञान सामान्य के प्रति अर्थात यावज ज्ञान के प्रति त्वं मनः संयोग को कारण माना, इसके पीछे वजह क्या है? वजह स्पष्ट है। सुषुप्ति काले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननम। हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति काल में मन पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और उसके बाद कोई भी ज्ञान नहीं होता है। पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश करने के पूर्व मन त्वगिंद्रिय में रहता है। त्वगिंद्रिय को छोड़ करके पूरी तत् नाड़ी में मन का प्रवेश करना ज्ञान सामान्य के प्रति उस समय में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मनः संयोग हर एक इंद्रिय के साथ में होता है। तभी जब चक्षुर इंद्रिय के साथ मनः संयोग हुआ तो रूप का ज्ञान कराया, घ्राणेन्द्रिय के साथ होने पर गंध का ज्ञान, रसना के साथ में रस ज्ञान, श्रोत्र के साथ में शब्द की प्रतीति और त्वगिंद्रिय के साथ में स्पर्श की प्रतीति होती है। मन त्वक को छोड़ करके पूरी तत् नाड़ी में चला गया, अब किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। एतावता सुषुप्ति काल में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननम। अब यहां प्रश्न हुआ, ननु सुषुप्ति काले किम ज्ञानम भविष्यति। जब सुषुप्ति हो गई, सुषुप्ति काल में कौन सा ज्ञान होता है? ज्ञान के 2 विधियां हैं, या तो अनुभव होगा या स्मरण होगा। अनुभव रूप ज्ञान होगा या स्मरण होगा। यदि कहे कि अनुभवात्मक ज्ञान होगा सुषुप्ति काल में, हम सभी जानते हैं कि जागृत अवस्था में ज्ञान होता है, स्वप्नावस्था में भी ज्ञान होता है, सुषुप्ति काल में कोई ज्ञान नहीं होता है। प्रश्न यह है कि सुषुप्ति काल में कौन सा ज्ञान होगा? न्याय की दृष्टि से कोई भी ज्ञान नहीं होता है। यदि कोई कहे अनुभवात्मक ज्ञान होगा, तो अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुमिति है, उपमिति है, शाब्द बोध है। अनुभव रूप नहीं हो सकता है, नाद्य। क्यों? अनुभव सामग्री अभावात। अनुभव तो तब होता है जब उसकी सामग्री का सन्निधान हो। प्रत्यक्ष में घ्राण रसना चक्षु त्वक श्रोत्र और मन, ये प्रत्यक्ष, ये सब इनका प्रत्यक्ष होता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष, घ्राण रसन चाक्षुष त्वाच मानस,
ये सारे प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्षानुभूति इसको कहते हैं। तो प्रत्यक्षे चक्षुरादिना मनः संयोग से हेतुत्वात्, जब चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हो तो वहां चक्षु का मन के साथ में संयोग अपेक्षित है, तब चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। वह नहीं हो पाएगा क्योंकि मन अपने बेडरूम में चला गया है, पूरी तत् नाड़ी में चला गया है, दरवाजा नहीं खोल रहा है, मन के साथ चक्षु का संयोग नहीं बन पा रहा है। इसलिए मनः संयोग से हेतुत्वात् तद अभावादेव, अर्थात मन के साथ में चक्षु का संयोग नहीं हो रहा है। संयोगाभावादेव न चाक्षुषादि आदि पद से स्पार्शन, श्रोत्र, घ्राणज सारे ले लें। न चाक्षुषादि प्रत्यक्षम, चाक्षुषादि प्रत्यक्ष वहां पर नहीं हो पाएगा। ज्ञानादेर अभावात न मानसम प्रत्यक्षम, कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा है, ज्ञान वहां कुछ भी नहीं है जिसका मानस प्रत्यक्ष हो। इसलिए ज्ञानादेह अभावात एव न मानसम प्रत्यक्षम, इन 5 बहिरींद्रिय का मन के साथ में कोई सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, कोई संबंध नहीं हो रहा है। एतावता पंचविध जो लौकिक इंद्रिय, जो बहिरींद्रियां हैं, बहिरींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अंतर इंद्रिय मन है, उसका भी मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञानाद्यभावे च आत्मनोपि न प्रत्यक्षम, आत्मा को जो मानस प्रत्यक्ष होगा वो तब होगा जब आत्मा में कोई ज्ञान हो, तब जाकर के उसका मानस प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं होगा। सुख दुख इत्यादि कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका मानस प्रत्यक्ष नहीं है। एतावता प्रत्यक्ष की सारी विधियां यहां समाप्त हो जा रही हैं, कोई भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अनुभव का दूसरा प्रकार है जो अनुमित्यात्मक है। अनुमिति की सामग्री व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान नहीं है, इसलिए अनुमिति नहीं होगी। उपमिति के लिए सादृश्य ज्ञान अपेक्षित है और सादृश्य ज्ञानाभावात नोपमिति, उपमिति भी नहीं होगी। इसी तरह पदक ज्ञानाभावात न शब्द बोध, कोई भी नहीं हुआ। इति अनुभव सामग्र्य भावात नानुभव, अनुभव की कोई भी सामग्री वहां पर विद्यमान नहीं है सुसुप्ति काल में। एतावता अनुभव तो नहीं हुआ। अब एक और शेष है स्मरण। उद्बोध का भावात न स्मरणम, स्मरण तब होगा जब कोई उद्बोधक हो। और हम एक अभी आप सभी को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको एक बात का स्मरण नहीं आ रहा होगा। हमारे बोलने के बाद, अर्थात मेरा जो वाक्य होगा वह उद्बोधक हो जाएगा आप सबों के लिए। मैं अब वह शब्द बोल रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता, सभी लोगों को स्मरण हो गया। एक श्रीमद् भगवद गीता, भगवत श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत जो वाणी है वह गीता है। उद्बोधक यदि हुआ, इसके पूर्व में गीता का स्मरण किसी को नहीं हो रहा था। गीता शब्द के उच्चारण के समानांतर गीता एक बृहत्तम पुस्तक है, ग्रंथ रत्न है, उसका स्मरण हम सबको हो गया। सुसुप्ति काल में उद्बोधक कोई नहीं है, इसलिए स्मरणात्मक ज्ञान भी नहीं होगा। न तो अनुभवात्मक ज्ञान हो रहा है, न ही स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है। इसका खंडन कर रहे हैं
मयिबम सुषुप्ति प्राक् कालोत्पन्न इच्छादि व्यक्तेः तत्संबंधेन आत्मनश्च प्रत्यक्षत्व प्रसंगात। सुषुप्ति के प्राक काल में हम 3 संख्या यहां रखते हैं, 1, 2, 3। यह जो प्रथम संख्या है यह है जागृत अवस्था, दूसरी संख्या है स्वप्नावस्था और तीसरी संख्या है सुषुप्ति अवस्था। यह सुषुप्ति काल है। सुषुप्ति प्राक काल में सुषुप्ति तीसरी संख्या वाली है, उसके पहली वाली जो द्वितीय संख्या है यह स्वप्न काल है। तो सुषुप्ति प्राक कालोत्पन्न, सुषुप्ति के प्राक काल, ठीक सुषुप्ति के पहले वाला जो समय है उस काल में उत्पन्न जो इच्छा आदि से ज्ञान भी ले लें, इच्छादि व्यक्ति, क्योंकि इच्छा है तो इच्छा कार्य है, उस कार्य का कारण ज्ञान है। ज्ञान से ही इच्छा उत्पन्न होती है, और जब इच्छा है तो बिना ज्ञान के तो इच्छा हो नहीं सकती है, इसलिए ज्ञान भी वहां है। और ये दोनों ही आत्मा में रहने वाले हैं। सुषुप्ति प्राक कालोत्पन्न इच्छादि व्यक्तेः तत्संबंधेन, इच्छा का और ज्ञान का जो संबंध है वह संबंध है समवाय संबंध, क्योंकि ये ज्ञान और इच्छा गुण है, आत्मा द्रव्य है। इच्छादि व्यक्तेः तत्संबंधेन, उनका जो आत्मा का और ज्ञान का संबंध है उसके साथ में मन का भी संबंध है, संयोग संबंध। इसलिए तत्संबंधेन आत्मनश्च प्रत्यक्षत्व प्रसंगात, उस समय में आत्मा का मानस प्रत्यक्षत्व का प्रसंग होगा। कब? सुषुप्ति के प्राक काल में, अर्थात स्वप्नावस्था में आत्मा के मानस प्रत्यक्षत्व की प्रत्यक्ष का प्रसंग होगा। और वह जब होगा मानस प्रत्यक्ष, वह प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय नहीं है। उसके अतीन्द्रिय होने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तत् अतीन्द्रियत्वे मानाभावात् सुषुप्ति प्राक काले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायते इत्यत्रापि प्रमाणाभावात्। सुषुप्ति के प्राक काल में जो भी ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक है, अर्थात विशेषण रहित है, संबंध रहित है। ये सब उसका स्वरूप होता है निर्विकल्पक का। सुषुप्ति प्राक काले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायते, नियम पूर्वक सुषुप्ति के प्राक काल में वह ज्ञान होता है, पर वह ज्ञान निर्विकल्पक होता है। इत्यत्रापि प्रमाणाभावात्, निर्विकल्पक ज्ञान हो इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कौन सा आप कारण मानेंगे? ज्ञान के प्रति त्वंग मनः संयोग को कारण माने। यह त्वंग मनः संयोग को यदि आप कारण मानते हैं तो सुषुप्ति प्राक काल में आत्मा का मानस प्रत्यक्ष का प्रसंग होगा, और वह प्रत्यक्ष किस तरह का होगा? अतीन्द्रिय होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यदि कहें कि निर्विकल्पक है, इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। फिर ज्ञान मात्रे, यदि ज्ञान मात्र के प्रति त्वंग मनः संयोग को कारण मानते हैं, दूसरा एक और दोष दे रहे हैं। सभी ज्ञान के प्रति
आप त्वंग मनः संयोग की कारणता मान रहे हैं। तब रासन चाक्षुषादि प्रत्यक्ष काले त्वाच प्रत्यक्षम स्यात्। चलिए हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते हैं या रासन प्रत्यक्ष, ही दोनों ही करेंगे बारी बारी से। हम लोग अभी रासन प्रत्यक्ष करें, अर्थात रसनेन्द्रिय से होने वाला जो प्रत्यक्ष है। सबके सामने रसगुल्ले हैं, यह रासन प्रत्यक्ष है। रसगुल्ले का सेवन हम लोग करेंगे और रसनेन्द्रिय जायमान जो मधुर रस की प्रतीति हो रही है उसको हम लोग आस्वादन करते हैं। लेकिन यह रासन प्रत्यक्ष के प्रति त्वंग मनः संयोग की कारणता मान रहे हैं। सभी ज्ञान के प्रति त्वंग मनः संयोग कारण है, रासन प्रत्यक्ष के प्रति भी त्वंग मनः संयोग की कारणता है। तो जिस समय में, जिस काल में रासन प्रत्यक्ष हो रहा है उस प्रत्यक्ष के प्रति त्वंग मनः संयोग कारणत्वेन वहां उपस्थित है, तो त्वाच प्रत्यक्ष भी हो। त्वंग मनः संयोग से त्वाच प्रत्यक्ष होता है। तो यत्कालावच्छेदेन रासन प्रत्यक्ष हो रहा है, तत्कालावच्छेदेनैव त्वाच मानस त्वाच प्रत्यक्ष भी हो। यत्कालावच्छेदेन चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है, इसी समय में त्वाच प्रत्यक्ष भी हो, क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए त्वंग मनः संयोग की कारणता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षु मनः संयोग की कारणता तो है ही, लेकिन चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति भी आप त्वंग मनः संयोग को कारण माने, उसके बिना चाक्षुष प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, रासन प्रत्यक्ष भी नहीं होगा। तो एक ही काल में दो ज्ञान होने चाहिए, ये आपत्ति और आएगी, क्योंकि त्वंग मनः संयोग को ज्ञान सामान्य के प्रति कारण माना गया और ज्ञान सामान्य के अंतर्गत रासन प्रत्यक्ष भी, रसना से जायमान जो ज्ञान है, रस का ज्ञान, चक्षु से जायमान जो रूप का ज्ञान है, सभी ज्ञान के प्रति त्वंग मनः संयोग की कारणता आप मान रहे हैं। तो एक ही समय में दो ज्ञान होने चाहिए, यह तथ्य है, यह सिद्धांत है कि दो ज्ञान एक काल में संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि मन एक समय में एक इंद्रिय के साथ ही सन्निकर्ष कर पाता है। जब वह मन चक्षुर इंद्रिय के साथ होगा तो त्वग इंद्रिय के साथ नहीं हो सकता। जब वह मन रसना के साथ में है तो चक्षु के साथ नहीं है। जब वह मन घ्राण के साथ है तो स्पर्श त्वग इंद्रिय के साथ नहीं है। एतावता यह दूसरी आपत्ति और भी आ जाएगी यदि ज्ञान सामान्य के प्रति त्वंग मनः संयोग को कारण मानेंगे। तो रासन चाक्षुषादि प्रत्यक्ष काले, रासन प्रत्यक्ष काल में, चाक्षुष प्रत्यक्ष काल में त्वाच प्रत्यक्षम स्यात्। विषयत्वक संयोगस्य त्वंग मनः संयोगस्य च सत्वात्। क्योंकि आप जब त्वंग मनः संयोग को कारण मानेंगे तब विषय का त्वगिंद्रिय के साथ और मन का त्वगिंद्रिय के साथ संयोग विद्यमान है, क्योंकि त्वंग मनः संयोग आधारभूत कारण है, उसको आपको कारण मानना है। और विषय के साथ में तो त्वक का संयोग है ही, इसलिए एक काल में दो ज्ञान की आपत्ति आएगी। इस आपत्ति का निवारण आप कैसे करेंगे? यदि आप कहते हैं परस्पर प्रतिबंधात एकमपि वा न स्यात्। जब चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है उसी समय त्वाच प्रत्यक्ष भी होने लगेगा, तो त्वाच प्रत्यक्ष का प्रतिबंध चाक्षुष प्रत्यक्ष कर देगा।
यह यदि कहना चाहते हैं तो समान तर्क पर जो समान तर्क है उस समान तर्क के बल पर यह भी कहा जा सकता है कि त्वाच प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष का प्रतिबंधक हो तो परस्पर में प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव होने के कारण एक भी ज्ञान नहीं हो। और एक प्रश्न है जो शतावधानी सहस्त्रावधानी है उनका ज्ञान कैसे हो, तो वो तो एक ही काल में होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह एक तरह से अर्थवाद है, प्रायोगिक नहीं हो सकता है। हम आपको एक चीज करके ही बतला देते हैं। मेरे सामने एक कागज का टुकड़ा है, इसको हम ये 2 बार फोल्ड किए, अब ये 2 हो गया, दिखाई भी दे रहा है। 2 होने के बाद पुनः इसको हम फोल्ड किए, अब ये 4 हो गया, दिखाई दे रहा है। 4 के बाद ये 8 भी हो जाएगा। अब हम यहां एक पिन से इस पर हम प्रहार करेंगे। यह कागज 8 कागज है। अब सहसा इसमें हम छेद कर देंगे। मुझे तो यह प्रतीति होगी कि एक बार में ही हमने छेद कर दिया है, लेकिन होता क्या है, जब प्रथम पत्र में छेद हो रहा होता है, द्वितीय पत्र में उस सुई का प्रागभाव बैठा हुआ है। प्रागभाव नष्ट तब होगा जब द्वितीय पत्र में छिद्र हो जाएगा, उस छिद्र का प्रागभाव नष्ट हुआ। अब तीसरे पत्र में छिद्र के प्रागभाव की अवस्थिति है। 8 बार में वह छिद्र हुआ। बहुत जल्दी हम लोग देख रहे हैं, पंखा चला करके देख लें, जो हाई स्पीड का पंखा होता है वह घूम तो रहा है दाहिने से बाएं की तरफ, लेकिन वही जब हाई स्पीड में होता है तो वह धीरे धीरे बाएं से दाहिने की तरफ भी घूमता हुआ नजर आता है। तो वह उल्टा नहीं घूम रहा है, हमें प्रतीति हो रही है। उसमें कारण है उसकी बहुत तीव्र गति। इसलिए शतावधानी हो सहस्त्रावधानी हो, मन तो एक ही है, और वह मन सहस्त्र व्यक्ति के साथ में संपर्क वह हमें लगता है कि एक साथ में हुआ है, लेकिन वह 1000 बार में हुआ है। और मन की गति क्या है, अभी बैठे बैठे वॉशिंगटन डीसी से घूम के भी आ गए, कहां से कहां घूम के आ जाते हैं, क्षण भर लगता है। और 1000 व्यक्ति बैठा हुआ, उसका एरिया कितना होता है? 1000 आदमी यदि लाइन से भी खड़ा होगा तो अधिकतम 1 किलोमीटर की दूरी में ही वो 1000 व्यक्ति खड़ा हो सकता है। वाशिंगटन डीसी तो बहुत दूर है, न्यूयॉर्क बहुत दूर है, मन सेकंड में गया और आ भी गया। इसलिए यह जो है न्याय दर्शन अपने आप में एक अप्रतिम दर्शन है। यदि आप 1000 मन रखते हैं तब तो एक काल में आप कर सकते हैं, पर 1000 मन किसी के पास नहीं है। एक ही मन को संभालना दुरूह है। 2-4 हो जाए तो मेढक तौलने की स्थिति पैदा हो जाएगी, 1000 मन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए शतावधानी और सहस्त्रावधानी ये उत्कर्ष, एक विद्या का, उनके ग्रहण क्षमता का जो उत्कर्ष है, इस उत्कर्ष को बतला रहा है। अर्थवाद भी हम थोड़ी जल्दीबाजी में बोल गए, होते हैं लोग, पर हम अपने समाज में भी देखते हैं कुछ एक ऐसे भी लोग हैं जो 1 बार में 2 बार में बहुत दिनों तक किसी चीज को स्मरण रखने का सामर्थ्य उनके पास में होता है। तो एक अतिरेक जो ज्ञान का है वह हो सकता है, होने के लिए कोई मना नहीं, लेकिन होता वह क्रमिक है। लेकिन उनकी ग्रहण की जो क्षमता है
वह क्षमता का विकास काफी मात्रा में है, इसलिए हम शतावधानी और शास्त्रावधानी मानते हैं, होते हैं लोग। तो ज्ञान मात्र में यदि त्वंग मनः संयोग को कारण मानते हैं तो एक काल में रसना और चक्षु से जायमान जो प्रत्यक्ष है उस काल में त्वाच प्रत्यक्ष की आपत्ति आएगी। यदि हम कहें परस्पर प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है तो रसनेन्द्रिय से जायमान जो रस का प्रत्यक्ष है, त्वगींद्रिय से जायमान जो स्पर्श का त्वाच प्रत्यक्ष है, इन दोनों में परस्पर प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव है, तो प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव दोनों के लिए समान है, दोनों एक दूसरे को रोकेगा, तो एक भी ज्ञान नहीं होगा। परस्पर प्रतिबंधात एकमपि वा न स्यात् अत्र केचित्, यहां कोई मीडिएटर आए पूर्वोक्त युक्तिया, जो पूर्व में यह कहा गया सुसुप्ति काल में त्वगींद्रिय का परित्याग करके मन पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश कर जाता है और तब कोई ज्ञान नहीं होता है। उस समय में उसी युक्ति के आधार पर त्वंग मनोयोगस्य ज्ञान हेतुत्वे सिद्धि, अर्थात जब मन त्वचा के साथ में होता है पूरी तत् नाड़ी में प्रवेश करने के पूर्व काल में, वह त्वगिंद्रिय के साथ में होता है, तो त्वंग मनोयोगस्य ज्ञान हेतुत्वे सिद्धे, त्वंग मनः संयोग ज्ञान मात्र के प्रति कारण है, ऐसा सिद्ध हो गया। वहां पर चाक्षुषादि सामग्र्याः स्पार्शनादि प्रतिबंधकत्वम अनुभवानुरोधात् कल्प्यते। एक समय में यदि चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है और स्पार्शन प्रत्यक्ष की सामग्री है, दोनों ही सामग्री है। अभी तो हम कह रहे थे कि परस्पर प्रतिबंधात एकमपि न स्यात्, कोई भी ज्ञान नहीं होगा, लेकिन एक व्यवहार की बात हम कर लेते हैं, एक अनुभव की बात करते हैं। अनुभव यह कहता है कि जहां चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है और स्पार्शन प्रत्यक्ष की सामग्री है, या और भी कोई सामग्री है, रासन प्रत्यक्ष की सामग्री है, घ्राणज प्रत्यक्ष की सामग्री है, साथ में चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है, तो सबसे पहले चाक्षुष प्रत्यक्ष होगा। क्यों होता है? आप सभी इसका समर्थन भी करेंगे। चक्षु तेजस है और तेज की गति अन्य इंद्रियों की अपेक्षया अधिक द्रुततर है, द्रुततम है। रसना से जायमान जो प्रत्यक्ष होगा उसमें किसी भी वस्तु को उठा करके हम मुंह में डालेंगे और रसनेन्द्रिय के साथ उस वस्तु का संबंध होगा, तब जाकर के रासन प्रत्यक्ष होगा। त्वगींद्रिय से भी जो प्रत्यक्ष होता है वह स्पर्श की प्रतीति होती है, वस्तु का संपर्क त्वचा के साथ में हो तो त्वगींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष होगा। श्रोत्र से जो शब्द का प्रत्यक्ष होता है, हम सब अनुभव करते हैं, शब्द जब बोलते हैं उसके कुछ देर बाद ध्वनि हमारे श्रोत्र तक पहुंचती है, उसे समय लगता है। घ्राण में भी वही बात है। किचन में यदि कुछ बन रहा है तो घ्राण तक पहुंचने में उसे सेकंड भर का समय लगेगा, लेकिन चक्षुरी इंद्रिय वह तेजस है, वह इतनी द्रुततम गति से पहुंचता है। हम यहीं से हजारों लाखों किलोमीटर दूर सूर्य, चंद्रमा और तारे कहते हैं अरबों किलोमीटर है दूर, लेकिन हम एक क्षण में वहां देख लेते हैं, एक क्षण में वहां हमारा चक्षु वहां पहुंच जाता है। इस तरह से
उसमें गति के अनुरोध से हम ये कहते हैं चक्षु, मानस प्रत्यक्ष अलग चीज है, मानस प्रत्यक्ष तो उससे भी ज्यादा वेगवान है। यहाँ चाक्षुष और रासन इत्यादि प्रत्यक्ष की बात हो रही है। इन 5 जो प्रत्यक्ष हैं, बहिरींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष हो रहा है, इन 5 में जो चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री है वह सर्वतोभावेन बलवती है, इसलिए चाक्षुष प्रत्यक्ष पहले होगा, यह अनुभव कहता है। और मानस प्रत्यक्ष तो उससे भी तेज है। मन तो वहां तक पहुंच सकता है जहां चक्षु नहीं भी पहुंच पाए, वह कितने बार। और यह कहना कि मन कितना वेगवान है, चक्षु से ज्यादा वेगवान है या नहीं, यहां मुझे, क्योंकि चक्षु से हम तारे को देखते हैं और तारे की दूरी यदि हम 1,00,000 किलोमीटर मानते हैं तो चक्षु को पहुंचने में तो बहुत कम समय लगा। सूर्य जहां है वहां से प्रकाश को धरती पर आने में कुछ 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। सूर्य की कितनी दूरी है, उससे भी ज्यादा दूरी तारे की है जो विज्ञान कहता है, और तारे को हम सेकंड में देखते हैं। तो कह सकते हैं कि मन की क्या स्थिति है, यह मैं नहीं बतला सकता कि मन चक्षु से ज्यादा वेगवान है या चक्षु ज्यादा वेगवान है। यह हमें अनुसंधान करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका समुचित उत्तर हो पाएगा। इस पर अनुसंधान होगा, हम सोच करके और ग्रंथों का आलोडन करके ही हम बतला पाएंगे, सद्यः बतलाना कठिन है। अत्र केचित् पूर्वोक्त युक्त्या त्वं मनोयोगस्य ज्ञान हेतुत्वे सिद्धे त्वचा और मन का संयोग ज्ञान मात्र के प्रति कारण है, यह सिद्ध हो जाए तो चाक्षुषादि सामग्र्याः स्पार्शनादि प्रतिबंधकत्वम अनुभवानुरोधात् कल्प्यते। ये अनुभव के आधार पर जो बहिरींद्रिय जन्य प्रत्यक्ष है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष सबसे बलवान है, उसकी सामग्री अन्य सामग्रियों का प्रतिबंध कर देती है। अन्य हेतु किसी अन्य का मत है सुषुप्त्यनुरोधात्, सुषुप्ति होती है, जागृत स्वप्न इसके अनंतर सुषुप्ति, तो सुषुप्त्यनुरोधात् चर्म मनः संयोगस्य ज्ञान हेतुत्वं कल्प्यते। चर्म और मन, चर्म एक इंद्रिय है, त्वचा के अलावा चर्म होता है, त्वचा इंद्रिय है और चर्म केवल आवरण है। चर्म मनः संयोग से ज्ञान हेतुत्वम कल्प्यते, चर्म और मन का संयोग ज्ञान का कारण है, ऐसा किसी का कहना है। चाक्षुषादि प्रत्यक्ष काले त्वं मनः संयोगाभावात् न स्पार्शन प्रत्यक्षम इति वदन्ति। जिस समय चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय में, चाक्षुष प्रत्यक्ष काल में त्वं मनः संयोगाभावात्, वहां आप तो चर्म मनः संयोग को ज्ञान के प्रति कारण माने हैं, चर्म मनः संयोग ज्ञान के प्रति कारण है, वहां त्वं मनः संयोग नहीं है। चर्म और त्वचा दोनों अलग अलग ग्रंथकार बतला रहे हैं। और जहां तक मेरा अभिमत है, चर्म जो होता है वह शरीर का ऊपरी भाग है और ऊपर के ठीक नीचे जो है वह त्वचा है। तो चर्म मनः संयोग को हम जब ज्ञान के प्रति कारण मानेंगे उस समय त्वं मनः संयोग चाक्षुष प्रत्यक्ष काल में नहीं है, इसलिए
स्पार्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है। इत्यपि वदन्ति, यह किसी अन्य की एक प्रस्तुति है, लेकिन हमें जहां तक लगता है त्वंग मनः संयोग को ज्ञान मात्र के प्रति कारण मानना और चाक्षुष प्रत्यक्ष को अन्य प्रत्यक्ष के प्रति प्रतिबंधक मानना ये ज्यादा उचित लगता है। इसलिए यह त्वंग मनः संयोग ज्ञान सामान्य के प्रति कारण है, यह पक्ष ठीक है। अब आगे मन से क्या क्या गृहीत होते हैं। अब तक तो 5 जो बहिर इंद्रियां हैं उनसे जायमान प्रत्यक्ष की चर्चा हुई। अब अंतर इंद्रिय जो मन है, मनोग्राह्यम सुखम दुखम इच्छा द्वेषो मतिः कृतिः, इसका विवेचन अग्रिम दिवस में संभावित है। आप सभी का सौजन्य इसी तरह बना रहे। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।